स्टूडेंट साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मेघदूत की कथावस्तु श्रृंखला में पूर्व मेघ की कथावस्तु क्या है जानेंगे। मेघदूतम की कथावस्तु कवि कल्पित एवं नाम मात्र है। पूर्व मेघ में मार्ग का वर्णन है। आइए जानते हैं विस्तार से। अपने किसी कर्तव्य में प्रमाद के कारण स्वामी की वर्षा 1 वर्ष से अधिक साप से अभिशप्त कोई यक्ष अपनी महिमा को खोकर रामगिर के आश्रमों में निर्वासन के दिन व्यतीत कर रहा था। लगभग 8 मास का समय बीत चुका था। प्रिया के वियोग के संताप से ने उसे कृशकाय कर दिया था और उस समय बड़ी कठिनाई से बीत रहा था उसका समय। ऋतुक्रम से जो है आषाढ़ के प्रथम दिन उसने सामने पर्वत के शिखर का आलिंगन किए मेघ को देखा। वियोगियों को उत्तप्त कर देने वाले मेघ को सामने देखकर उसका हृदय प्राण प्रिया के प्राणों की रक्षा के निमित्त विह्वल हो उठा। उसने अचेतन मेघ के द्वारा ही अपना प्रेम सिक्त संदेश भेजकर प्रिया को आश्वस्त करना चाहा। कामी को भला चेतन अचेतन का विवेक कहा। संदेश हर की कुलीनता, महत्ता, दया, प्रवणता तथा गंतव्य स्थान की रमणीयता एवं पवित्रता आदि के उल्लेख और शुभ शकुन की उपस्थिति के संकेत द्वारा उसे तुरंत प्रस्थान कर देने के लिए अभिमुख करके यक्ष ने मेघ को अलकापुरी का मार्ग बतलाना प्रारंभ किया। तुम्हें सबसे पहले रामगिर से विदा लेकर उत्तर दिशा की ओर जाना है। मार्ग में वर्षा ऋतु में मानस के लिए उत्सुक राजहंस कैलाश तक तुम्हारे सहयात्री होंगे और मार्ग में जनपद की भोली बधुएं तुम्हें सतृष्णा नेत्रों से देखेंगी, क्योंकि कृषि सामयिक वर्षा पर ही तो निर्भर है। आम्रकूट पर्वत तुम्हें अपने सिर पर धारण करेगा, जिससे पर्वत की शोभा अद्भुत हो जाएगी। वह भूकामिनी के उन्नत स्तन के समान प्रतीत होगा। इसके बाद कुछ मार्ग प्रतीत करने पर तुम विंध्याचल के चरणों में बल खाती रेवा नर्मदा को देखोगे और तुम उसके स्वादु जल का पान करके पूर्ण हो जाओगे, जिससे वायु तुम्हें उड़ा न सकेगा। वहाँ विचरण करने वाले घूमने वाले सिद्ध गर्जन से डरी प्रियाओं का आलिंगन प्राप्त करके तुम्हें आदर से देखेंगे। मार्ग में अनेक पर्वत पड़ेंगे जो कुटज पुष्पों से सुगंधित होंगे और तुम्हें लुभाकर विलंब कर देंगे, परंतु तुम्हें किसी भी प्रकार जल्दी से बढ़ते ही जाना चाहिए। आगे बढ़कर दसाड़ देश आ जाएगा और तब वहाँ से हंस भी तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे। दसाड़ की राजधानी विदिशा में तुम्हें कामुक की साध पूरा करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि तुम वेत्रवती के स्वादिष्ट जल मुख का पान करोगे। वहाँ तुम्हें नीचैह नामक गिर पर विश्राम करना होगा, जो तुम्हारे संपर्क के कारण विकसित कदम्ब पुष्पों से पुलकित हो उठेगा। वहाँ विश्राम करके वेत्रवती के तट पर स्थित उद्यानों, यूथिका स्तबकों को जलसिक्त करते हुए और मलिनों को छाया द्वारा उपकृत करते हुए तुम आगे जाओगे। उत्तर की ओर प्रस्थान करने वाला मार्ग यद्यपि कुछ टेढ़ा हो जाएगा, परंतु फिर भी तुम्हें
उज्जैनी के दर्शन के लोभ का संवरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुमने वहाँ की पौरांगनाओं की चितवनों का आनंद न लिया तो तुम्हारे नेत्र व्यर्थ ही होंगे। उज्जैनी की ओर जाते हुए रास्ते में तुम्हें विलासिनी निर्विंध्या का रस अवश्य लेना चाहिए और कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे तुम्हारे विरह से उत्पन्न उसकी कृशता नष्ट हो जाए। अवंती देश में पहुंचकर तुम्हें पहले कही गई उज्जैनी के परिसर में पहुंच जाना चाहिए, जो अपनी समृद्धि के कारण इस भूतल पर पृथ्वी तल पर स्वर्ग का ही एक खंड प्रतीत होता है। वहाँ शिप्रा का शीतल मंद सुगंधित पवन प्रमदाओं की ग्लानि को दूर कर देता है। वहाँ हाटों में फैली संपदा को देखकर प्रतीत होता है कि बस समुद्रों में तो जलमात्र रह गया है। वहाँ के नगरवासी जन बाहर से आए मित्रों को उदयन चरित से संबद्ध स्थलों को दिखलाकर उनका मनोरंजन करते हैं। तुम्हें भी इसकी अट्टालिकाओं में रात्रि भर रहकर रास्ते की थकान दूर कर लेनी चाहिए। तुम्हें उज्जैनी के समीप में स्थित महाकाल की पवित्र धाम अवश्य जाना चाहिए और यदि वहाँ सांध्य उपासना काल से पूर्व पहुँच जाओ तो सूर्यास्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शूलधारी की उपासना में नगाड़े का काम देने से तुम्हारे गंभीर गर्जन पूर्णतया सफल हो जाएंगे। वहाँ चमर डुलाती हुई देवदासियों की चितवन का सुख भी तुम्हें प्राप्त होगा। साथ ही तांडव नृत्य के आरंभ में शिव की भुजाओं पर छाकर उनकी गज चर्म की इच्छा का निवारण करके तुम्हें पार्वती के प्रति अपनी भक्ति दर्शाने का भी अवसर मिलेगा। वहाँ अंधेरी गहन रात्रि में जो है रमण की ओर के लिए प्रस्थान करने वाली अभिसारिकाओं को बिजली चमकाकर तुम रास्ता दिखलाना, लेकिन गर्जन तर्जन न करना। उस रात को उज्जैनी में बिताकर अगले दिन सूर्य के निकलने पर तुम्हें शेष मार्ग तय करना चाहिए, क्योंकि मित्रों का कृत्य स्वीकार कर लेने वाले कभी अपने प्रयत्न में शिथिलता नहीं करते हैं। तुम्हें शीघ्र ही सूर्य का रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वह प्रेमियों द्वारा खंडिताओं को आश्वासन देने का समय होगा और फिर सूर्य को भी अपनी प्रेयसी कमलिनी के हिमकण अश्रु पोंछने होंगे। आगे मार्ग में गंभीरा नदी पड़ेगी, जिसके स्वच्छ जल में तुम्हारा प्रतिबिंब संक्रांत हो जाएगा। अपनी अरसिकता से गंभीरा के चंचल कटाक्षों को निष्फल न करना, उसके जल का अवश्य ही पान करना। जब तुम देवगिरी के पास पहुँचने को होगे तो वन गूलरों को पकाने वाला शीतल वायु तुम्हारे नीचे से बहेगा। वहाँ देवगिरी में वास करने वाले स्कंद पर पुष्पों की वर्षा करके इच्छानुसार रूपधारी तुम्हें अपना जीवन सफल कर लेना चाहिए। तुम्हें स्कंद के वाहन मयूर को भी अपने गर्जन से हर्षित करना चाहिए। भगवान स्कंद की आराधना करने के बाद तुम्हें आगे बढ़कर चर्मणवती नदी पर ठहरना चाहिए। चर्मणवती का जलपान करने के लिए झुकी हुई तुम्हारी ऐसी अद्भुत छटा होगी कि गगनधारी भी तुम्हें सचमुच एकटक दृष्टि से देखेंगे। चर्मणवती को पार करके तुम 10पुर जनपद में पहुंच जाओगे। उससे आगे ब्रह्मावर्त जनपद आ जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र तीर्थ है। वहाँ सरस्वती के पवित्र जल का, जिसके लिए बलराम ने अपनी प्रिय मदिरा का त्याग कर दिया था,
पान करके तुम भी पवित्र हृदय होकर के केवल वर्ण से ही काले रह जाओगे। वहाँ से चलकर तुम्हें कनखल के समीप हिमालय से उतरती हुई गंगा मिलेगी। उसका जल लेने के लिए जब तुम तिरछे होकर झुकोगे तो उसके जल में तुम्हारी काली परछाई पड़ने से उसका बिना प्रयास ही यमुना से संगम हो जाएगा। इसके पश्चात गंगा के पिता हिमालय पर पहुंचकर उसके हिम से आच्छादित धवल शिखर के ऊपर स्थित तुम्हारी शोभा शिव के धवल वाहन द्वारा ऊपर उछाले हुए पंख के तुल्य हो जाए। वहां यदि वायु चलने पर सरल वृक्षों के तनों में आग लग जाए तो वृष्टि द्वारा उसे शांत कर देना, क्योंकि उत्तम लोगों की संपत्ति पीड़ितों के कष्ट निवारण के लिए ही होती है। सर्वों का रास्ता बचाकर जाते हुए भी तुम पर यदि वे हमला करें तो उन्हें ओलों की वर्षा से तितर बितर कर देना, क्योंकि निष्फल कर्म करने वाले कौन अपमानित नहीं होते। हिमालय में एक शिला में प्रकट चंद्रमौली के चरण न्यास की भक्तिपूर्वक परिक्रमा करना। उसके दर्शन से श्रद्धालुजन शरीर पूरा होने पर शाश्वत गणपद का पद प्राप्त कर लेते हैं। वहाँ कीचक जाति के बांसों की वेणु बजाने और किन्नरियों के मधुर आलाप करने पर यदि तुम मुरज सदृश नाद की गूंज कर दो तो पशुपति का संगीत पूर्ण हो जाएगा। हिमालय की अनेक विशेषताओं को देखते हुए तुम हंसों के आने जाने के मार्ग क्रौंच रंध्र पर पहुंचकर उसमें तिरछे होकर प्रवेश करके उत्तर दिशा की ओर जाना। तब तुम कैलाश पर्वत पर पहुंच जाओगी। वहाँ देवाधिदेव शंभु निवास करते हैं। वहाँ यदि पैदल भ्रमण करती हुई पार्वती मणि तट पर चढ़ना चाहें तो अपने जल को जमा कर सोपान के आकार बना लेना। वहाँ जो है गर्मी में जो है से संतप्त जो सूर्य युवतियाँ यदि तुम्हारा पिंड न छोड़ें तो उन्हें श्रवण कट गर्जनों से डरा देना। कैलाश पर्वत में मानस का जल पीकर ऐरावत के मुख पर आवरण बनाकर और कल्पद्रुम के किसलयों को हिलाकर नाना प्रकार की शुभक चेष्टाओं द्वारा उस नगेंद्र का उपभोग करना। तुम उसकी गोद में स्थित ऊंचे ऊंचे महलों वाली अलकापुरी को अवश्य ही पहचान लोगे। इस प्रकार से यह मेघदूत का पहला खंड पूर्व मेघ की कथा वस्तु संपन्न हुई। धन्यवाद।